क्या सावरकर ने ऐसा कहा? हाँ, उसने कहा कि फ्रांस के दक्षिणी किनारे पर मिलेंगे। उसे मालूम है जहाज मासे में रुकता है। वो एक जगह है जहां वो अंग्रेजों की कैद से निकल सकता है। हमें वहां जल्दी ही जाना चाहिए। हो सकता है उसे हमारी मदद की जरूरत पड़े। चलो अभी निकलते हैं। चलिए। मैं भी चलती हूँ। चलिए। अगर मैं भाग निकला तो सारे यूरोप के लोग दंग रह जाएंगे। ब्रिटिश सरकार को धिक्कारेंगे सब, भारत की प्रशंसा करेंगे, क्रांतिकारियों को प्रेरणा मिलेगी। मुझे ये रिस्क उठाना ही चाहिए। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। टॉयलेट। टेक हिम। कम ऑन। Go. Open up! What's taking you so long? I said open the bloody door! Hurry up, open the door! I think there's something wrong. What's the problem? He's taking too much of time. He doesn't seem to open the door. I said open the door immediately! Break open the glass right away! Oh no! Holy shit, he's gone! ये फ्रांस की भूमि है। यहाँ मुझे पकड़ने का इन्हें कोई अधिकार नहीं है। Stop running! Stop, I say! Stop!
There he goes! Catch her! Catch her! Kill you! We'll kill you! Stop! Stop right away! Yes. Yes. Nuruto Sepa! Nuruto Sepa! I'm not a thief. Kill with problem. Kill with problem. I'm a political prisoner. Book wala khabe hu. They can't touch me. He's a thief. Please. Come on, man. Kill you. Please take me. Nearest magistrate. Kafet hu. I want Kafet hu action. Please. Aida sir. Aida sir. Please help me. Please help me. You Indian dog. Please help me. How dare you run away? How dare you? Come on. Swine. How easy, huh? Come on. Come on. आबा, तात्या को नासिक जेल से कहीं और ले गए। कहाँ? सुना है यरवटा जेल ले गए हैं। मैं ठीक से खबर लेकर फिर आऊंगा। आज मुझे मुंबई से आया हुआ एक पारसी मिला। उसने तुम्हें देने के लिए ये पैसे दिए हैं। लो। पेरिस से मैडम कामा ने भेजे हैं। और हाँ, यह संदेश भी भेजा है कि एक बहुत बड़ा पारसी वकील तात्या की ओर से मुकदमा लड़ेगा। अब मैं जाता हूं। ये एक विशेष अदालत है। बंबई हाई कोर्ट में एक विशेष कानून के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित की गई। इसमें 3 जजों के अतिरिक्त कोई ज्यूरी नहीं है। इसमें किसी अपराधी को अपील करने का अधिकार नहीं है। विनायक दामोदर सावरकर पर इस अदालत में अभियोग लगाया गया कि उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध ऐसे पेपर बांटे जिनमें शस्त्र बनाने की विधियां छपी हुई थीं। इस जुर्म के लिए उन्हें 25 वर्षों के लिए काला पानी की कड़ी सजा सुनाई गई। उनकी संपूर्ण संपत्ति की जब्ती के ऑर्डर भी दिए गए। इसी विशेष अदालत में एक दूसरे मुकदमे में यह अभियोग लगाया गया कि नासिक के कलेक्टर मिस्टर जैक्सन की हत्या के लिए विनायक दामोदर सावरकर ने अपने साथियों को भड़काया। इस अपराध में और 25 वर्षों की काला पानी की सजा दी गई। 2 मुकदमों में 50 वर्षों की 2 उम्र कैदें। आइए।
मुझे पहचान लिया? तो फिर इन कपड़ों से क्या शिकायत? जच रहे हैं ना मुझ पर? खुद ही तो इन्हें अंगीकार किया है, और फिर कपड़ों से क्या होता है? मनुष्य तो वही रहता है ना। विवाह के बाद बेटे बेटियों की संख्या बढ़ाना ही क्या संसार है? ऐसा संसार तो चिड़िया और कौवे भी बना लेते हैं। 4 परिवारों को कष्ट में डालकर हजारों लाखों परिवारों का कल्याण हुआ तो क्या बुरा हुआ? भारत माता जब दास्ता की बेड़ियों से मुक्त होगी तो ये सारे कष्ट किसे याद रहेंगे? मुझे तो बस इस बात का दुख है, जब नन्ना प्रभाकर चला गया उस वक्त मैं तुम्हारे पास नहीं था। चलो चलो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, चलो जल्दी, चलो जल्दी। Leave him alone. After all, he's not a tiger. Are you? Huh? तो तुमने मार्से से भागने की कोशिश की? हाँ? जी हां। तो क्या हुआ उसका? हाँ? इतने बड़े साम्राज्य से कोई टक्कर ले सकता है क्या? खून बहाने से आजादी नहीं मिलेगी, समझे? निरुद्देश्य खून बहाने के हक में तो मैं भी नहीं हूं। Oh, you are a barrister. I forgot about that. Yes. Well, let me tell you something, Mr. Barrister. अगर तुमने यहां से भागने की कोशिश की ना, तो ये सारे लोग जानते हैं कि हर रोज न जाने कितने कीड़े मकोड़े मेरे इन जूतों के नीचे कुचले जाते हैं, समझे? मगर मैं मिर्जा हुजूर, हमारे बैरिस्टर साहब को 7 नंबर वाली बैरिक्स की 3वीं फ्लोर की आखिरी कोठरी में बंद कर दो, और होशियार रहना, आसपास के किसी भी कैदी की परछाई तक इस पर नहीं पड़ना चाहिए। 6 महीने तक तुम्हें बिल्कुल अकेला रहना होगा, बिल्कुल अकेला। डू यू अंडरस्टैंड? मिर्जा हुजूर, ले जाओ इसे ले जाओ। भारत माता की जय, वंदे मातरम। ये कहीं बाबा राव तो नहीं? वंदे मातरम, वंदे मातरम। देख रहे हो अपने क्रांतिकारी भाइयों को? हम उनकी खातिर तवाज़ो बिल्कुल इस तरह से ही करते हैं, बिल्कुल इस तरह से। फिक्र मत करो, तुम्हारी खातिर तवाज़ो भी हम ऐसे ही करेंगे। और मारो इनको, और मारो। ये कुर्सी देख रहे हो? ये कुर्सी हमारे सर डेविड बेरी साहब की है, जिन्हें हम हुजूर कहकर बुलाते हैं। हुजूर। चलो, और उधर कोलू देख रहे हो? वहां पर तुम्हारे क्रांतिकारी भाई हैं, बैल की तरह। क्या
बैल की तरह देखो कैसे फड़फड़ा रहे हैं। चलो ले चलो। तेज चलो तेज। आइए। वो सामने फांसी कोठरी है और वो काल कोठरी है तुम्हारी। दोनों आमने सामने। तुम डरोगे तो नहीं सावरकर? मेरा जीवन हमेशा मृत्यु के इतना पास रहा है कि ये दूरी अधिक लग रही है। वो ठीक सामने डेविड बेरी साहब का ऑफिस है। वहां से वो तुम्हें लगातार देख रहे हैं। देखो देखो। मैं क्यों देखूं? वो देखें। मुझे देखना उनकी ड्यूटी है। कपूर। हुजूर। दरवाजा खोलो। जी हुजूर। चलो। ये रही तुम्हारी काल कोठरी। 50 साल तक रहना है सावरकर। 50 साल तक। 50 years। किसी को चैन से बैठने मत दो। उसको जबरदस्त सजा दी जाए। Do you understand? You are all sinners. God has sent me here to punish you. Do you understand? God has sent me here to punish you. इनसे काम कराओ और जिस निर्दोष को उनसे कमरेशा निकाला उसको जबरदस्त सजा दी जाए। Do you understand? काम करो तुम लोग। काम करो। तुम काम नहीं करते हो क्या? काम करो तुम। काम कराओ मिर्जा। इनसे काम कराओ। तुम भी इनकी तरह सुस्त होते जा रहे हो। काम नहीं करा सकते हो क्या? ये डेविड बेरी की जेल है। क्या समझे तुम? ये डेविड बेरी की जेल है। यहाँ कोई आराम नहीं करता। तुम काम करते तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मिर्जा मिर्जा कहाँ रह गए तुम? मिर्जा मिर्जा कहाँ मर गए तुम? I want to meet that dangerous कैदी जिसने समुद्र में छलांग मारा। वो तुम्हारा बैरिस्टर। मिर्जा तुम भी दिन ब दिन सुस्त होते जा रहे हो। कमान मिर्जा हमें उस डेंजरस कैदी से मिल। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। अब ये कौन खोलेगा? तेरा बाप? हुजूर। My dear Mr. Barrister, good morning. It's so lovely to see you busy, eh? You know, Mr. Barrister, मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल कंसेशन किया है। हाँ, तुमको सिर्फ 1 पाउंड छिलका उतारना होगा। थैंक यू मिस्टर बेरी। मैं अपना काम पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ कर रहा हूं। देखो देखो मेरे हाथों के घाव और इस कांधे पर भी मेरे खून के धब्बे पड़ गए। ओहो मिस्टर सावरकर, दिस फॉर यू इज नथिंग। जो आदमी जहाज से समुद्र में छलांग मार सकता है उसके लिए तो ये एक मामूली तकलीफ है। हाँ, तुम तो और बड़े बड़े इनाम के हकदार हो। परहैप्स यू आर राइट मिस्टर बेरी। मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूं? माय डियर मिस्टर बैरिस्टर, जरा सोच समझ कर बोलो। मुझे मेरे बड़े भाई से मिलना है। What? Your big brother here? Huh? मेरे बड़े भाई पिछले कुछ महीनों से यहां पर हैं। मैं उनसे मिलना चाहता हूं। मिर्जा?
There is another Savarkar here in my jail and I don't know about it, huh? तुमने बैरिस्टर साहब को यहां के कायदे कानून नहीं समझाए? My dear friend, मेरी जेल में एक कैदी दूसरे कैदी से मिल ही नहीं सकता है और तुम अपने बड़े भाई साहब से बात करना चाहते हो, हाँ? मिस्टर सावरकर, तुम्हें 50 साल तक यहीं रहना है। अब ये भूल जाओ कि तुम्हारा कोई बिग ब्रदर है भी कि नहीं। और फिर 50 साल तक किसी को पता है कि कौन मरेगा और कौन जिएगा, हा? और यह भी किसे पता कि 50 साल तक हिंदुस्तान में अंग्रेज रह भी पाते हैं या नहीं? क्या ये तुमने मेरे सामने कहने की हिम्मत की? You are a very dangerous man. You are a very, very dangerous man. मिर्जा! हुजूर, आज के बाद बैरिस्टर साहब के लिए कोई कंसेशन नहीं। आज के बाद ये एक आम कैदी की तरह 2 पाउंड छिलका उतारेगा, समझा? You are not a barrister. You are just a common criminal. You bloody Indian dog. You bloody Indian dog. मिर्जा चलो। अच्छा ड्रामा करते हो, बहुत अच्छा ड्रामा करते हो, लेकिन हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। मेरी तरफ देखो, देखो मेरी तरफ। मिर्जा, हुजूर, इस बाबा को समझाओ कि शाम तक इसको 30 पाउंड तेल निकालना ही पड़ेगा। हुजूर, मुझे सिर में भयंकर पीड़ा हो रही है। अच्छा, और जब शरीफ लोगों पर गोली चलाते हो उस वक्त इस सर में पीड़ा नहीं होती है क्या? मिर्जा, हुजूर, ये जब तक आज का कोटा पूरा नहीं करता इसको खाना मत खिलाओ। मुझे पेचिश हो रही है, जुलाब हो रहे हैं मुझे। तुमने अगर इस फर्श को गंदा किया ना तो सबसे पहले मैं तुम्हारे इन बालों से इस फर्श को साफ करा दूंगा और फिर इस कोंडू से तुम्हें उल्टा लटका दूंगा, समझे? बाबा, नहीं, यह अन्याय है। हम बदमाश नहीं है, यह अत्याचार हम सहन नहीं करेंगे। हम क्रांतिकारी हैं, हमारे साथ अपराधियों जैसा सलूक क्यों? हम राजबंदी हैं, हमारे साथ जानवर जैसा सलूक मत करो। खामोश! हमसे बगावत करते हो? एक केक को सीधा कर दूंगा, एक केक को। इनको जबरदस्ती खाने पर बिठाओ। बैठ जाओ, ये सब क्या हो रहा है? मैंने कहा ये सब क्या हो रहा है? मिर्जा, हुजूर, मुझको हर बार क्यों आना पड़ता है? क्या तुम इन बदमाशों को नहीं संभाल सकते हो क्या? अब ये बताओ, यहाँ ये दंगा फसाद क्यों हो रहा था? हुजूर, इन लोगों ने खाना खाने से इनकार कर दिया। हुजूर, ये लोग खाना नहीं खाते? क्या इन्हें भूख नहीं लगी है क्या? हम सब की भूख मर गई है। खाना खाने से पहले हमें हाथ नहीं धोने दिए जाते, पीने के लिए पानी नहीं मिलता, खाने में कीड़े पड़े हुए हैं। देखो,
खुद ही झूठ देखो। बोला ये। मिर्जा 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 ही इज अ बैरिस्टर। लेकिन एक बात है, इन बदमाशों को इसके अलावा और कोई बैरिस्टर नहीं मिला क्या? हुजूर। मिस्टर बैरिस्टर, अगर ये सब सच भी है तो तुम्हें शिकायत करने का कोई हक नहीं है। क्यों हक नहीं है? अपना ये बिल्ला जरा गौर से देखो, है गौर से देखो, इस पर क्या लिखा हुआ है? डी, डी फॉर डेंजरस, समझे? इसलिए लिखा हुआ है कि मैं अत्याचारियों से डरता नहीं हूं, सच बोलता हूं। और यह सच भी बोलना चाहता हूं कि यहां हिंदुओं और मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जाता है। कुछ हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया है। That's news for me, Mr. Barrister. मिर्जा, हुजूर। इन तीनों को कोलुओं में लगा दो। हुजूर। मिस्टर बैरी, आपको इस 16 बरस के लड़के को कोलू में जोतने का कोई अधिकार नहीं है। मिस्टर बैरिस्टर, मुझे मेरा हक मत समझाओ। मिर्जा, हुजूर। मिस्टर बैरिस्टर को खड़ी बेड़ी में बांध दो। पानी। नानी गोपाल, नानी याद आई कि नहीं? मिर्जा, हुजूर, नानी याद आ नहीं रही, नानी मर रही है। हमसे टक्कर लेता है क्या? है? नानी गोपाल, हमसे टक्कर लेता है? माता की जय। आइए। बड़े बाबू, संभाल के, धीरे। बैठिए। बड़े बाबू, अगर आपको इसी तरह 8-8 घंटे की सजा मिलती रही तो आपका यही हाल होगा। मेरी बात मानिए, आप इन गोरे साहब लोगों से माफी मांग लीजिए। हाँ। सहानुभूति के लिए धन्यवाद। साहब, सब ठीक तो है? कैसे हो क्रांतिकारी? क्या है तुम्हारे हाथ में? कुछ नहीं। हाथ सामने करो सावरकर, हाथ सामने करो। इस पत्थर के साथ कोई लेटर जरूर था। किसका लेटर था वो? कोई लेटर नहीं था। You are a bloody liar, barrister. A bloody liar! तुम जब से मेरी जेल में आए हो तो बगावत फैल रही है। अब मैं तुम्हारा लिहाज नहीं करूंगा, तुम चाहे बैरिस्टर हो या कुछ भी हो। मिर्जा, हुजूर, इस डेंजरस कैदी को कोलू में लगा दो। हुजूर। ले जाओ। मिर्जा, बैरिस्टर को उसके भाई से दूर रखो। हुजूर। They are both devilish schemers. हुजूर। One Savarkar is bad enough. If two get together, it will be hell. आपको आज शाम तक 30 पाउंड तेल निकालना है। 30 पाउंड तेल। और अगर यह काम शाम तक पूरा नहीं हुआ तो आपको रात को भी काम करना पड़ेगा सावरकर साहिब। आप मुझे घूर घूर के क्या देख रहे हैं?
रुको मत, वरना वक्त बर्बाद होगा। वैसे भी तुम्हारा बुरा वक्त चल रहा है। मसूद खान, हुजूर। इस देशभक्त का जरा खास ख्याल रखना। जी हुजूर। देशभक्त बड़ा बुरा वक्त चल रहा है। सावरकर तेरा खबरदार जो बात किया तो। चलो आगे। 30 पाउंड इसका हो गया। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। बाल्टी उठाओ। चल दे। चलो चल रखना जल्दी। चल आगे। चल। किसे ढूंढ रहे हैं आप? अपने बड़े भाई को। नानी गोपाल कोलू चला पाया या नहीं? नहीं, बहुत बुरी हालत है उसकी। वो यहां तक भी नहीं पहुंच पाया। उसका निकाला हुआ तेल वो जमादार लाया है। चलो चलो आगे बढ़ो। चलो जल्दी। आगे बढ़ो। जल्दी करो। मैंने उस चिट्ठी में सब पढ़ लिया है जो तुमने पत्थर के साथ भेजी थी। बड़े जुल्म हो रहे हैं हम पर। हौसला रखो इंदुभूषण। अलीपुर में तुमने इतनी बहादुरी दिखाई, यहां तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो सच्चे देशभक्त हो। लेकिन अब हमसे सहन नहीं होता। सहन तो करना होगा इंदुभूषण। तुम जानते हो, आज इतने महीने हो गए मैं अपने बड़े भाई से नहीं मिल पाया। चलो आगे बढ़ो। चलो चलो आगे बढ़ो। चलो जल्दी बढ़ो, आगे बढ़ो। मेरे ख्याल में उन्हें पता भी नहीं होगा कि मैं यहां पर हूं। कौन बोल रहा है? अरे कोड़ों की सजा मिलेगी अगर बोलता वो पकड़ा गया तो। ये लोग हमें तोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम टूटेंगे नहीं। मैंने चोरी से कमिश्नर को एप्लीकेशन भिजवा दी है। मैं चाहता हूं तुम लोग थोड़ा इंतजार और करो, सहन करो, नानी गोपाल को संभालो। चलो चलो आगे बढ़ो। चलो आगे चलो। आ इधर। चलो चलो आगे। बाबू ये तो एक पाव ज्यादा हो गया। कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है? क्या बात कर रहे हो? एक एक पाव करके 50 साल में कितना हो जाएगा? ब्रिटिश साम्राज्य को डुबोने के लिए काफी होगा। तात्या, तुम यहां तात्या? हाँ चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। चलो 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 जल्दी चलो। चलो आगे। ऐसा तो नहीं सोचा था तात्या कि तुम भी यहां। देशभक्तों, बहुत हो चुकी देश सेवा। चलो चलो चलो, सब लोग अपनी ट्रांसपोर्टी में चलो। चल।
चलिए बड़े बाबू, काम पर चलिए। बस चल ही रहा हूं। गजब हो गया बड़े बाबू, आज तो गजब ही हो गया। क्या हुआ? इंदु भूषण ने फांसी लगा ली। क्या? हाँ, मैं खुद देख कर आ रहा हूं। तुम मुझे वहां ले जा सकते हो? घोरा साहब नाराज होगा बड़े बाबू। सिर्फ कोठरी के सामने से गुजरते हैं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है, चलिए आइए मेरे साथ। इंदु भूषण ने ठीक किया। इस नर्क से छूटने का यही एक उपाय है। मुझे भी आत्महत्या कर लेनी चाहिए। ये तुम क्या सोचने लगे सावरकर? तुम भी अंग्रेजों की इच्छा पूर्ति करने लगे? वो तो चाहते ही हैं कि तुम टूट जाओ, समाप्त हो जाओ। तुम्हारी शपथ का क्या हुआ? तुम्हें तो अंतिम सांस तक लड़ना है। मैं लड़ूंगा, मैं हारूंगा नहीं। मुझे देश को स्वतंत्र कराना है। मैं कोलू चलाऊंगा। हां, मैं कोलू चलाऊंगा। Oh my dear Mr. Barrister, how are you today? कुछ ज्यादा तकलीफ तो नहीं है ना? मिस्टर बैरिस्टर, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। आप नानी गोपाल को समझाते क्यों नहीं है कि वो सीधे रास्ते पे आए और ये भूख हड़ताल छोड़ दे, नहीं तो उसको पेंट लगा दी जाएगी। People are being tortured here inhumanly. What did you say? यहां कैदियों के साथ पशुओं सा व्यवहार हो रहा है। इंदु भूषण की मौत का जिम्मेदार कौन है? वो खुद अपनी मौत का जिम्मेदार था। सारी दुनिया जानती है कि उसने खुदकुशी कर ली। हाँ, क्यों की? तुम भी उल्हासकर की तरह पागल हो गए हो क्या? हाँ? तुम तो यही चाहते हो कि सब लोग पागल हो जाएं। तुम अत्याचारी हो। मेरा भाई बीमार है, तुम उसे अस्पताल क्यों नहीं भेजते? अब उसे क्या हो गया है? अरे मैंने कहा ना वो बीमार है। किसने कहा कि वो बीमार है? डॉक्टर कहता है। डॉक्टर कौन होता है मिस्टर बैरिस्टर? मेरी जेल में वही बीमार होता है जिसे मैं बीमार कहूं। हाँ। अच्छा, तो फिर तुम मुझसे नानी गोपाल की बात करने क्यों आए हो? मिस्टर बैरी, अगर तुमने उस 16 बरस के क्रांतिकारी को बेत लगाए तो हम सभी राजनीतिक कैदियों का खून खौल उठेगा, रक्तपात हो जाएगा और इस कांड की जिम्मेदारी सिर्फ आप पर होगी। कुछ भी करने से पहले अच्छी तरह से सोच लेना। मेरा मुंह क्या देख रहा तू? कोलू चला ना, यही तेरा काम है मिस्टर बैरिस्टर। कोलू चला। बैरिस्टर को यही काम शोभा देता है, समझा? कोलू चला तू, जिंदगी भर कोलू चला। हाँ, चला तू कोलू। उसको भाषण सुनाता है क्या? कोलू चला, जिंदगी भर तू कोलू चलाता रहेगा, समझा? हाँ, चलो, इस बैरिस्टर का सारा तेल निकालो।
बड़े बाबू, आपको यहां नहीं आना चाहिए था। बड़े बाबू, इंदुभूषण ने आत्महत्या क्यों की? उसके संकल्प ने उसका साथ छोड़ दिया। संकल्प मनुष्य के जीवन को उद्देश्य देता है, उसका लक्ष्य निर्धारित करता है। लक्ष्य के सामने से हट जाने पर कष्टों को सहना बड़ा मुश्किल होता है। एक बार मैं भी कोलू चलाते चलाते बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब होश आया तो मेरा संकल्प मेरा साथ छोड़ चुका था। मेरा लक्ष्य मेरी आंखों के सामने से ओझल हो चुका था, परंतु संभवतः मेरे भीतर संकल्प का कोई अंश अभी जीवित था। मैं कविता की पंक्तियां सोचने लगा। अंधेरा मेरे सामने से छटने लगा। मुझे ख्याल आया कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम यहां पहुंचे हैं, उसकी मंजिल आत्महत्या नहीं है। लेकिन यहां इतने कष्ट हैं, इतने अत्याचार, उन्हें सहते सहते शरीर ही साथ छोड़ देगा, तो हम आजादी की मंजिल तक कैसे पहुंच सकते हैं? कष्ट सहने का उद्देश्य क्या है? देश की स्वतंत्रता प्राप्ति। जब यह सोचकर अत्याचारों को सहा जाएगा तो शरीर त्यागने का ख्याल भी नहीं आएगा। यह सोचकर कष्ट सहो कि कष्ट सहना भी देशभक्ति है। मर ही गए तो देश को स्वतंत्र कराने का व्रत कैसे पूरा होगा? जिस सेना के तुम सैनिक हो, उसका काम करते करते मरो, लड़ते लड़ते मरो। इन यंत्रणाओं और तकलीफों के विरुद्ध संघर्ष करो, फाइट बैक। लज्जाजनक अमानवीय स्थितियों में भी जीना मत छोड़ो, संघर्ष करो। अन्याय को अस्वीकार करो, प्रतिकार करो, जवाब दो, हड़ताल करो। हां, हड़ताल करो। अगर हम नानी गोपाल को बचाना चाहते हैं तो हड़ताल कर दो। ये सब क्या हो रहा है? मैंने कहा ये सब क्या हो रहा है? मिर्जा! हुजूर, क्या तुम लोग इनसे काम नहीं करा सकते हो क्या? जी जी। तुम लोग काम नहीं करना चाहते हो? हाँ, तुम काम नहीं करना चाहते हो? और तुम बोलो, तुम भी काम नहीं करना चाहते हो? हाँ? ठीक है, काम मत करो। मैं तुम सबको ऐसी सजा दूंगा कि तुम्हारी रूहें कांप उठेंगी। समझे? समझे? काम करो तुम। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? इनसे काम कराओ। और तुम भी जी, इनसे काम कराओ। मैंने कहा काम कराओ इनसे। तुम लोग काम नहीं करना चाहते हो? हाँ, मैं तुमसे काम कराऊंगा। झुक झुक नीचे, झुक यू ब्लैक डॉग। और तुम, मेरा मुंह क्या देखते हो तुम लोग? मेरी जेल में तुम्हारे बाप भी काम करेंगे। गॉड इज नियर टू पनिश यू। सावरकर, सावरकर, सावरकर! ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। नहीं मिस्टर बेरी, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। इंदुभूषण ने तुम्हारे अत्याचारों से तंग आकर आत्महत्या की, और अब नानी गोपाल भी बचेगा नहीं। उसकी हालत देख रहे हैं आप। तुम्हारे सारे काम अनलॉफुल हैं और हम उसका कड़ा विरोध करेंगे। तुम्हारा कड़ा विरोध यहां कोई असर नहीं कर पाएगा। मैं सबको दीवारों से उल्टा लटका दूंगा और उस नानी को बी अवेयर मिस्टर बेरी, अगर हम पर और ज्यादती की गई तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। यहां सब मरने मारने पर उतर आए।
और तुम ये मत भूलो कि सांप अपनी रक्षा के लिए कैसे वार करता है। मेरी जेल में एक ही सांप है, मैं डू यू अंडरस्टैंड मिस्टर बैरिस्टर? अब तुम्हारी बकबक से कुछ नहीं होगा। I will break the back of each and every one of you. Each and every one of you. Do you understand? काला पानी में एक जर्मन जहाज आया था, उसकी हमने धज्जियां उड़ाई थी। अब बिल्कुल उसी तरह हम तुम्हारी एक एक हड्डी की धज्जियां उड़ा देंगे। डू यू अंडरस्टैंड मिस्टर बैरिस्टर? डू यू अंडरस्टैंड? मिर्जा! I will break the back of each and every one of these black pigs. I will break the back of each and every one of these black pigs. तुम हमारे शरीर की हड्डियां तोड़ सकते हो, परंतु तुम्हारा साम्राज्य भी हमारा संकल्प नहीं तोड़ सकता। हमारा देश एक दिन अवश्य स्वतंत्र होगा, अवश्य स्वतंत्र होगा। मिस्टर बैरी, कमिश्नर साहब का फोन आया था। क्या? उन्हें यहाँ की सारी न्यूज मिल गई है। यह आप क्या कह रहे हैं सर? ही टोल्ड मी यहाँ जो गड़बड़ हुई उसके बारे में लंदन में क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द पार्लियामेंट। ही ऑल्सो नोज उस लड़के ने 1 महीने से कुछ नहीं खाया एंड उसकी सिंपथी में मिस्टर सावरकर इज ऑन हंगर स्ट्राइक, और हंगर स्ट्राइक में भी ही हैज बीन गिवन क्रॉस बार पनिशमेंट। हमने समर्थ रामदास की दीक्षा ली और तुरंत अपना शीश हथेली पर लेकर रण क्षेत्र में आ गए। तलवार की धार तेज है और आयु कम है, इतनी कम कि अभी तक यौवन ने स्पर्श भी नहीं किया। बड़े बाबू जरा इधर आइए। आइए आराम से। बस 1 मिनट, मैं जल्दी से आपकी बेड़ियां खोलता हूं। भाई श्याम सुंदर, आज मुझे बेड़ियों से इतनी जल्दी क्यों मुक्त किया जा रहा है? आज के बाद आपको ये क्रॉस बार वाली बेड़ी लगेगी ही नहीं। हाँ, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं सच्ची कह रहा हूं। आपके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। तुम बाहर जाओ। जी साहब। मिस्टर सावरकर, मेरी मेम साहब और मेरी बेटी आपकी बहुत बड़ी एडमायरर्स हैं। वो आपको बहुत चाहती हैं। हाँ, क्या है कि हमारे घर में लंदन के तरह तरह के अखबार आते हैं और उनमें उन्होंने आपके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। हाँ, जब उनको पता चला कि आपने 7 दिन से कुछ खाया ही नहीं तो उन्होंने भी खाने से इनकार कर दिया। अब मैं आपकी बहुत इज्जत करने लगा हूं। हाँ, मिस्टर सावरकर, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। आप खाना खा लीजिए ना। जब तक नानी गोपाल नहीं खाएगा मैं भी नहीं खाऊंगा। और वैसे भी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आप अगर उसे खिलाएंगे तो वो जरूर खाएगा। मिस्टर बैरी, मैं उसे तब खिलाऊंगा जब आप हमारी सभी शर्तें मान लेंगे। क्यों नहीं, जरूर मानूंगा। सब लोगों को ठीक ढंग से खाना दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? हिंदुओं और मुसलमानों के साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा। बिल्कुल किया जाएगा। मिस्टर बैरी, धर्म परिवर्तन नहीं होगा। हरगिज नहीं होगा। आप इतना कैसे बदल गए मिस्टर बैरी? You're forgetting something very important, my friend. I'm not English, I'm Irish. तो क्या हुआ? मैं फिर भी आपकी किसी बात पर विश्वास नहीं कर सकता। मैंने आपके इतने रूप देखे हैं मिस्टर बैरी,
कि मैं आपको अच्छी तरह समझता हूं। आई एम सॉरी, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा और उस लड़के को भी खाना नहीं खिलाऊंगा जब तक कि हमारी यह खबर कमिश्नर साहब तक नहीं पहुंचती। हुजूर, हुजूर वो सपोलिया के बच्चे की हालत बहुत खराब है। क्या नाम है उसका? नानी गोपाल हुजूर। ओह माय गॉड। हाँ हुजूर, जल्दी कीजिए हुजूर। मिस्टर सावरकर, अभी मौका है, आप ही उसे बचा सकते हैं। नानी, लो खाना खा लो, खा लो। बैरिस्टर साहब, बस आराम से मिस्टर बैरिस्टर, आराम से। दैट्स राइट, आराम से बैठो मिस्टर बैरिस्टर। वेरी गुड, बस। नानी गोपाल, नानी गोपाल उठो, खाना खा लो। हाँ, देखो कौन आया है, बड़े बाबू आए हैं तुम्हें खाना खिलाने। हाँ हाँ, देखो देखो। हाँ तुम बहुत बहादुर हो नानी गोपाल, तुम जीत गए। उठो, खाना खा लो। मैं नहीं खाऊंगा। तुम्हारी सभी शर्तें मान ली गई हैं नानी गोपाल। उठो, खाना खा लो। आपने भी तो कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। मैं भी खाऊंगा, तुम तो खाओ। पहले आप खाएंगे। मैं तुझे खिलाकर खाऊंगा नानी गोपाल। पहले से काफी फर्क है। बस कुछ दिनों के लिए आराम की जरूरत है। डॉक्टर दामोदर, मैं आपका हमेशा कृतज्ञ रहूंगा। आपने सचमुच मेरे जैसे अनेक बंदियों की सेवा की है। इट्स माय ड्यूटी। मेरे ट्रांसफर के ऑर्डर्स आ गए हैं। कोई चिट्ठी भेजनी हो तो कल शाम तक दे देना। आपको कुछ दवाइयों की जरूरत है, मैं सुपरिंटेंडेंट साहब से कहकर आपके लिए मंगवा देता हूं, ठीक है? डॉक्टर। यस सर। मिस्टर सावरकर के लिए जो भी मेडिसिन चाहिए आप ले आइए। यस सर। नो नीड ऑफ माई परमिशन। ही शुड गेट क्योर्ड कंप्लीटली। श्योर। वेल मिस्टर सावरकर, मैं आपके लिए कुछ गुड न्यूज लेकर आया हूं। एक तो मैं जानता हूं, मिस्टर बैरी अपने देश को पधारे। Yes, you are right, Mr. Savarkar. He was an unjust and cruel person. God bless him. ईश्वर ने उसे वैसा ही बनाया था। मेरे मन में उसके प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। I appreciate your broad-mindedness. Mr. Savarkar, एक खबर यह भी है कि अंग्रेजों के आगे जर्मनी ने कंप्लीट सरेंडर किया। मुझे आपको प्रसन्न देखकर प्रसन्नता हुई। जर्मन आपकी स्वतंत्रता नहीं छीन पाए, अच्छा हुआ। परंतु ऐसे अवसर पर अंग्रेजों को यह भी तो सोचना चाहिए कि उन्होंने कितने देशों की स्वतंत्रता छीन रखी है।
बट मिस्टर सावरकर, मैं तो इस बात के लिए खुश हूं कि अंडमान के बहुत से कैदियों को स्वतंत्र किया जा रहा है। इट्स अ गुड न्यूज। ऑफ कोर्स इट्स अ गुड न्यूज, बट आई एम सॉरी मिस्टर सावरकर, आपको और आपके ब्रदर को छोड़े जाने के ऑर्डर्स अभी तक नहीं आए। वे कभी आएंगे भी नहीं। बट देयर इज डेफिनेटली वन गुड न्यूज फॉर यू मिस्टर सावरकर। आपके फैमिली के लोग आपसे मिलने आ रहे हैं। यस, वो लोग यहां पहुंच गए हैं।